आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 3 पार्ट की सीरीज़ है। कल हमने लिया था लेक्चर कि किस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, दीपक इंदौरा भी इस पे ले चुके हैं, दीपक सर भी ले चुके हैं, बट मैंने ये कल एनालिसिस किया था। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की, और इसके बाद भारत पे, स्पेसिफिकली भारत पे हम बात करेंगे, वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा। और अगर इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा AI के कोर्स की अब बस 3 दिन में क्लास शुरू होने वाली है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्स को जितना जल्दी हो सके अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आज अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 300 रुपये का एक कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है। ख्वाजा आसिफ और इनके इशकदार, ये 2 ऐसे हैं जो अपने ही, कहते हैं ना कि तुम्हारे जैसे मंत्री हो तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही देश की पोल पट्टी खोलते रहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि देखिए, सऊदी अरेबिया हमारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला बड़ा हो रहा है, तो हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ये हम सऊदी को दे देंगे। जो न्यू डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बाद ये पहली बार है जब इस्लामाबाद ने एक्नॉलेज किया है कि, मतलब आज तक 1947 से ये बात सच है कि सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये बात सच है कि सबसे पहले सऊदी सबसे पहला देश बना था कि हाँ, तुमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये भी बात सच है कि बहुत पैसा दिया है, तेल दिया है सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी सऊदी के साथ खड़ा हुआ है। ये होता रहा है, लेकिन भारत से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत है दोस्तों। हाल फिलहाल में दोस्तों, भारत से रिश्ते, इंडिया और सऊदी अरब रिलेशन, सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। PM मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो एक तरीके से जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका यही विजन है। उन्होंने लगाया पाकिस्तान पे पैसे, नो डाउट सऊदी ने पाकिस्तान पे पैसे लगाए। अब क्यों लगाए? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, इससे बढ़िया होगा क्या? इनडायरेक्टली सऊदी ने क्या किया है, पैसे दिए। और यह सारे देशों का, जितने भी गल्फ कंट्रीज है वो यही कर रहे हैं। पाकिस्तान को इतने पैसे मिले हैं, तब भी वो भिखारी देश आज तक डेवलप नहीं हो पाया है। डेवलप तो छोड़िए, डेवलपिंग की शुरुआत में ही नहीं है वो। तो अब ये समझिए कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये पाकिस्तान को इसीलिए पैसे देते हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़ी है, मैंने कल भी आपको बताया था, तो तुम हमारे साथ खड़े रहना। अब ये कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी, आप सोच के देखिए कि आपको कुछ करना ही नहीं है। दुनिया की नज़र में आप एक शांतिप्रिय देश हो, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। दुनिया की नज़र में आप एक शांतिप्रिय देश हो, आपके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें वैसे ही कर सकते हो। आपको कभी भी सैंक्शन नहीं लगेंगे, आप कभी स्क्रूटनी पे नहीं आएंगे, आप अमेरिका के भी बहुत बढ़िया पार्टनर हो, और आप इस्लामिक वर्ल्ड में भी आपका डंका बसता है, आप लीडर माने जाते हो, आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपने इनडायरेक्टली पाकिस्तान का न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम बनाया है, पैसे दिए हैं, इनका प्लूटोनियम प्रोग्राम पूरा फंड किया। अब समय आने पर हम सिर्फ इसीलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं ताकि तुम हमारी मदद कर सको। तो भैया, इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी। सऊदी ने एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब सऊदी का ही है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि सऊदी की कितनी शानदार स्ट्रैटेजी रही है कि वक्त आने पर यूज भी कर लेंगे। यकीनन दोस्तों, देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। इस तरीके के डिफेंस पैक्ट, क्योंकि आपके इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, ऐसे डिफेंस पैक्ट वही साइन करे जिनकी मिलिट्री बहुत ही जबरदस्त हो। पाकिस्तान हर चीज के लिए चाइना पे निर्भर है, इनकी मिलिट्री चाइना पे निर्भर है। बलोचिस्तान इनके हाथ से संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनवा इनके हाथ पे संभल, तो आप काहे की मिलिट्री, किस चीज का सपोर्ट? पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां पे मरेंगे जाके सऊदी के लिए, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। आज अगर बोल दे, मान लीजिए पाकिस्तान अगर सऊदी से ये डील नहीं साइन करता ना, तो सऊदी बोल देता हम कल से पैसे नहीं देंगे तुमको, जो करना है कर लो, कोई तेल नहीं मिलेगा, जो हर दिन हम तुमको हजारों हजारों बैरल देते हैं, तो इनका दिवालिया निकल जाता पाकिस्तान का। तो इसीलिए ये बोलने को तो बहुत बोल रहे कि मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, कि जो कैपेबिलिटी है वो बहुत पहले स्टैब्लिश की थी। और ये हमेशा बोलते हैं कि सुन्नी कौम के लिए बॉम्ब है, शिया को नहीं बोलते, सुन्नी कौम के लिए बॉम्ब है। हालांकि ईरान का दौरा किया था, ईरान को धोखा दिया। अब हमने जब से टेस्ट किया है, तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमारी फोर्सेज जो है वो बैटलफील्ड के लिए ट्रेंड है। अब हमारी कैपेबिलिटी एब्सोल्युटली भी अवेलेबल अंडर दिस पैक्ट। तो ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, यानी कि एक तरीके से अब सऊदी अरब जो है वो धमका सकता है इसराइल को भी कि सुनो बेटा, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि डर का माहौल है। इसराइल ने दोहा पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस कर दी दोस्तों, ये बहुत गलत किया, बहुत गलत। और इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के ऊपर प्रेशर बना सकता है कि अब तुम हमला नहीं करोगे। सऊदी के पास ये रहेगा कि सऊदी भाई न्यूक्लियर वेपन, अगर ऐसी बातें हो रही है कि सऊदी का है, तो इसराइल को बोल दिया जाएगा कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हारे पर न्यूक्लियर बॉम्ब दाग देंगे। हालांकि देखिए, गाजा में, फिलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, गाजा में तो हो ही रहा है,
तब ये चुप रहे सऊदी। आप इस्लामिक वर्ल्ड का आप हिपोक्रेसी देखिए, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना कतर बोलता है, ना इजिप्ट बोलता है, ना सब चुप रहे। जब अपने ऊपर बात आई है ना, तब सब खड़े हो गए कि नहीं नहीं। और देखिए इसमें ये भी बोलेंगे हम गजा के साथ खड़े हैं, बल्कि कोई नहीं उनके साथ खड़ा है एक तरीके से। तो यहां पे सीधा सीधा ये जो पैक्ट साइन हुआ, इसने ये बोला कि एक नेशन पर अटैक ये दूसरे पे अटैक माना जाएगा। अच्छा, एक और चीज है कि ये डील अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, तो दाल में कुछ काला है। अभी तक जो इसके क्लॉजेज है ना, वो पब्लिक हुए ही नहीं है। बस यही क्लॉज जानबूझ के पब्लिक किया है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा। इसमें पाकिस्तान ने एक तरीके से इंडिया को भी मैसेज दिया और सऊदी ने इजराइल को मैसेज दे दिया। बाकी कोई क्लॉज नहीं है भाई। अगर इतना ही ट्रांसपेरेंसी है तो डिक्लेयर कर दो। पब्लिक में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, ये भी बता दो। तो ये अम्ब्रेला अरेंजमेंट बता रहे हैं कि दोनों साइड्स के बीच में हुआ है, और ये एग्रेशन कोई भी पार्टी अगर करेगी तो दूसरी पार्टी मतलब जॉइंटली हम डिफेंड करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हमारा न्यूक्लियर, जैसे सेल लगी हुई है कि हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है वो अब सऊदी का भी है। उसके बाद पाकिस्तान को बोला कि एक अबाइडिंग न्यूक्लियर पावर है। अब हम सबको पता है कि कितना अबाइडिंग है। इनके मंत्री उल जलूल बयान देते हैं कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब दिवाली पे हमने नहीं रखे हैं। तो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत है कि इतना इररिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से, रशिया अभी बोल रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो मुखर तरीके से बोल रहा है। जितने भी न्यूक्लियर देश उन्होंने कभी भी आपने ऐसा रेटोरिक नहीं सुना होगा। इनफैक्ट कभी इजराइल भी नहीं बोलता है, नॉर्थ कोरिया भी नहीं बोलता है। पाकिस्तान खाली बोलता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, ठीक है ना। तो ये सबको पता है। उसके बाद बताते हैं कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं दे आर ओपन टू इंस्पेक्शन। हम सर्टिफिकेट्स लेते हैं हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए, और हमें अबाइडिंग न्यूक्लियर पावर है। अब देखिए इंस्पेक्शन की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बताया था कि न्यूक्लियर पावर जब हमने डिस्कस किया था इनका पाकिस्तान का, तो मैंने आपको बताया था कि ये खाली हो हल्ला है। हो सकता है जो इनके न्यूक्लियर हैं वो बहुत ही कम रेंज के और बहुत ही छोटे, जो इनकी पावर है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इजराइल तक जा ही नहीं पाए। ये भी एक बहुत बड़ा, तो कह सकते हैं कि अभी दे आर नॉट टेस्टेड। खैर न्यूक्लियर पावर कोई टेस्ट भी, लेकिन ये न्यूक्लियर इनके हाथ में ही नहीं, ये अमेरिका कंट्रोल करता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। और ऐसा भी बोला जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के भी कुछ न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। तो इजराइल जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है और उसने अभी तक फैसिलिटी किसी को नहीं दिखाई है। ये इसलिए बोला गया है कि इजराइल ने बोला है कि भाई आप न्यूक्लियर इंस्पेक्शन हमारा नहीं कर सकते। तो जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं, क्योंकि इजराइल ने अभी तक ये माना ही नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल ने कभी बोले ही नहीं है। तो जब बोला नहीं है, अब लेकिन पता सबको है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन बना लिया तुमने, लेकिन जब बोला ही नहीं है तो फिर इंस्पेक्शन का आएगा, ठीक है। तो इजराइल भी बहुत ज़बरदस्त गेम खेल रहा है। तो इजराइल ने बोला था कि देखिए हमारे न्यूक्लियर इंस्पेक्शन से जो है, क्यों मतलब उसको क्यों हमारे न्यूक्लियर इंस्पेक्शन को हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए जो भी हो, कितना भी इजराइल बोल रहा हो, लेकिन कम से कम इतनी तो समझदारी है उस देश में कि वो कभी भी न्यूक्लियर धमकी नहीं देता है। लेकिन अगर पार्टी थ्रेटन करेगी तो भाई जाहिर सी बात है हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये हमारे दैट इज़ नॉट ऑन द रेडार। ये बोला है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये बात हो ही नहीं। यानी कि एक तरीके से शायद सऊदी और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर डील नहीं है, लेकिन है, एक्चुअल में है, बट ये कह रहे हैं कि नहीं है रेडार में। डिफेंस एग्रीमेंट जो है बता रहे हैं कि देखिए जो टेंशन्स आई है वही, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इस पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भारत ने रिएक्ट किया, रणधीर जायसवाल ने बोला है कि देखिए हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, और एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत ने बोला कि देखिए हमको अपने इन पे मत जोड़िए, ये अलग मैटर है, ये अलग कंटेक्स्ट है, जिसमें कल मैंने एक पूरा एनालिसिस भी दिया था, और हमारा जो मैटर है वो अलग है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है भारत के लिए और सब कुछ अच्छा है, चिंता तो है। मैं आपको बता देता हूँ कि चिंता तो है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए सऊदी भारत का बहुत रिलायबल पार्टनर है। इस तरीके के डिफेंस पैक्ट, ये एक तरीके का इस्लामिक नेटो है जिसकी बात चल रही है पिछले एक हफ्ते से। पहले इजिप्ट ने बोला, अरब लीग को, पाकिस्तान ने बोला, तो ये सजेशंस दिए जा रहे हैं कि इस्लामिक टाइप नेटो जो है वो बनाया जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए दिए जा रहे, किसी के लिए नहीं दिए जा रहे, ठीक है। भारत को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पाकिस्तान का क्या मतलब है भारत को लेकर, उसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बाकी आप हमारे एआई के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आज आप अवेल करते तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।